Welcome to DG English Hub classes, dear students. Today I shall discuss a new poem from your class 6 English textbook. The title of the poem is A Teacher for All Seasons. तो बच्चों, टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका और सीजन्स यानी ऋतु या मौसम. तो यदि आप पिक्चर्स को ध्यान से देखें, इफ यू सी द पिक्चर्स यू कैन सी देयर आर पिक्चर्स ऑफ 4 सीजन्स हियर. वैसे तो 6 सीजन्स होते हैं, बट विच सीजन्स आर गिवन हियर लाइक स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर. अब हमें इस पोएम में ये जानना है कि आखिर टीचर और इन 4 सीजन्स के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है या कौन सी समानता है, जिसके बारे में इस कविता में इनकी जो कवित्री है या पोएटेस है जोआना फोक्स, उन्होंने बात की है. सो एक्चुअली दिस पोएम टॉक्स अबाउट एन आइडियल टीचर who with her pleasant attitude makes learning a pleasure for students. यह कविता एक आदर्श अध्यापक के गुणों पर आधारित है, जो अपने गुणों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं. तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर टीचर की तुलना इन सीजन से क्यों की गई है. Let us begin with the first season. This is the spring season. The poet compares the teacher with spring season. So what are the qualities of a teacher which makes her similar to a spring season? Let us see. हम देखते हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं एक टीचर में जो उसे स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु के समान बनाता है. तो यदि आप देखें यहाँ तो 3 qualities have been talked about. The first quality is nurtures. So students, when we say nurtures, actually in the spring season we know that tender sprouts come out of सीड्स. बीज अंकुरित होते हैं, उसमें से नन्हे पौधे बाहर आते हैं और उन बीज की बहुत देखभाल करनी होती है. नेचर टेक्स केयर ऑफ दो स्प्राउट्स. सो जस्ट लाइक नेचर टेक्स केयर ऑफ द स्प्राउट्स, द टीचर ऑल्सो टेक्स केयर और नर्चर्स द लिटिल स्टूडेंट्स. Hence, a teacher has been compared to a spring season. At the same time, she encourages, उनको प्रोत्साहित करती है, and she leads, वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है, सो दैट दे कैन मूव अहेड. नाउ विच सीजन डू वी सी नेक्स्ट? फॉर समर सीजन. तो अब पोएटिस अगली 4 लाइन्स में टीचर को एक समर सीजन के साथ कंपेयर करते हुए कहती है, अ टीचर इज लाइक समर whose sunny temperament makes studying pleasure, preventing discontent. So in these 4 lines, the poetess says that what are the qualities of a teacher which make her similar to summer. First is she is good tempered. Sunny temperament यानी कि if you have a good temper, in Hindi which we say खुश मिजाज. टीचर बहुत खुश मिजाज है. समर सीजन में जैसे बहुत ब्राइट लगता है चारों ओर का माहौल. प्रिवेंट्स डिस्कम्फर्ट, आपको किसी भी तरह की असुविधा या किसी भी तरह की झिझक महसूस नहीं होती है उनके प्रेजेंस में. एंड सबसे बड़ी बात है, मेक स्टडिंग अ प्लेजर. पूरी कक्षा के वातावरण को इतना खुशनुमा बना देते हैं एक आइडियल टीचर कि बच्चे एक बहुत ही खुशनुमा माहौल में पढ़ते हैं. द नेक्स्ट सीजन द पोएट टॉक्स अबाउट इज फॉल और ऑटम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शरद ऋतु. और पोएटिस कहती हैं, a teacher is like fall with methods crisp and clear, lessons of bright colors and happy atmosphere. Now, when the autumn season is there, we see that the leaves change colors on the trees and all the scenes are very bright. So just like autumn, the poetess says that a ideal teacher or good teachers टीचिंग मेथड्स आर क्रिस्प एंड क्लियर. वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं, जिस तरह से ऑटम में पूरा मौसम साफ दिखता है. एंड शी और ही क्रिएट्स अ हैप्पी एटमॉस्फेयर. कक्षा का जो वातावरण है वो बहुत ही खुशनुमा रहता है. बहुत एक अच्छे वातावरण में बच्चे पढ़ाई करते हैं इफ दे हैव एन आइडियल टीचर. द लास्ट सीजन द पोएटिस कंपेयर्स द टीचर विद इज, can you guess? Yes, it is winter. Winter yani sardi. And she says, a teacher is like winter while it is snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. So in these 4 lines, which qualities does she talk of? She says that a teacher, just like in winter when it is very cold outside, and if you light fire in a fireplace, आप अगर आग जलाते हो
इट कीप्स यू वार्म एंड कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगता है, थोड़ी गर्मी मिलती है। और उसी तरह से एक टीचर बच्चों को बुरे से बुरे समय में भी बिल्कुल उन्हें इसी तरह से एक वार्म एंड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में या फिर वातावरण में रखती हैं। एंड शी इज़ अ हेल्पफुल गाइड, वो बच्चों को हर तरह से उनके परेशानी के दौर में भी उनकी मदद करती है। So the poetess says that the teacher is like winter, because in winter when everything is cold and there is snow outside, at that time the teacher keeps us warm. Her behavior is very good to us and we feel comfortable in her presence, and she is a very helpful guide. The last four lines the poet says, teachers, you do all these things with pleasant attitudes. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. So here the poetess Joanna Fuchs says that a teacher for all seasons. When I say a teacher for all seasons, what does she mean? She means a teacher who is a perfect person and who performs various changing roles like the seasons. जिस तरह से ऋतु परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार से वो टीचर के भी जो रोल्स हैं या जो उनके काम है वो बदलते रहते हैं, लेकिन वो सारे काम को या कार्य को करते हैं विद अ प्लेजेंट एनकरेजिंग एटीट्यूड, एक बहुत ही सौम्य और एक प्रेरक जज्बे के साथ में वो बच्चों के साथ में बच्चों को इनकरेज करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सो इन दिस वे द poetess feels that a teacher for all seasons is one who has all the qualities of these different seasons, and he or she is perfect, and she performs various changing roles just like the seasons, but with a pleasant, encouraging attitude. Now let us do a line by line reading of this poem and try to answer some questions. A Teacher for All Seasons by Joanna Fuchs. In this poem, the poet compares the various roles of a teacher to the four seasons. तो इस कविता में जैसा हमने अभी जाना कि जो कवित्री हैं वो टीचर के विभिन्न रोल को 4 ऋतुओं से उनकी तुलना करती है। वो एक आदर्श शिक्षक के कार्यों की तुलना इन 4 ऋतुओं से या सीजन से करती हैं, शोइंग अस, हमें ये दिखाने के लिए हाउ द टीचर कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हर स्टूडेंट्स, कि किस तरह से एक अध्यापक किसी भी छात्र या छात्रा के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। नाउ लेट अस रीड द होल पोएम, चलिए पूरी कविता को पढ़ लेते हैं। A teacher is like spring who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts. तो हमने अभी समझा इस चीज को कि एक टीचर की तुलना स्प्रिंग या बसंत ऋतु से क्यों की जा रही है, क्योंकि शी ऑफर्स प्रोटेक्शन टू हर स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है, एंड नर्चर्स और टेक्स केयर ऑफ देम टेंडरली। A teacher is like summer whose sunny temperament makes studying pleasure, preventing discontent. तो इन 4 लाइन्स में हमने जाना कि टीचर की तुलना समर से क्यों की जा रही है, क्योंकि अ टीचर इज ऑलवेज गुड टेम्पर्ड, एक आदर्श शिक्षक हमेशा खुश मिजाज होते हैं, एंड हिज और हर चेयरफुल बिहेवियर, और उनका जो व्यवहार है ensures that studying is fun. उनके व्यवहार की वजह से, उनके खुश मिजाजी की वजह से बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने में मजा आता है। A teacher is like fall with methods crisp and clear, lessons of bright colors and happy atmosphere. Now the teacher is being compared to fall. Fall means ऑटम, और क्यों उन्हें ऑटम सीजन से कंपेयर कर रही है पोएटेस जोआना फुक्स, क्योंकि शी सेज हर टीचिंग्स ब्रिंग अलाइव द ब्राइट कलर्स एंड क्रिस्पनेस ऑफ नेचर। वो जिस तरह से पढ़ाती हैं, उनके जो टीचिंग मेथड्स है वो काफ़ी ब्राइट होते हैं और बिल्कुल क्रिस्प होते हैं, जिस तरह से नेचर में उस वक्त में कलर्स दिखते हैं या जो पत्ते झड़ते हैं, सूखे पत्ते,
ठीक उसी प्रकार से टीचर भी एक बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प मेथड से बच्चों को पढ़ाती है. Her teaching methods are clear. A teacher is like winter while it is snowing outside, keeping students comfortable as a warm and useful guide. So now the teacher is being compared to winter season. और क्यों टीचर को कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि जब विंटर में बाहर बर्फ गिर रहा होता है, ठंड होती है, अंदर में हम आग तापते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है. उसी तरह से टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को वार्म एंड कंफर्टेबल रखती है इन हर कंपनी, अपने साथ में, डिस्पाइट एनी ट्रबल्स दैट दे मे फेस. कितनी भी कठिनाई में बच्चे हों, लेकिन टीचर हमेशा कोशिश करती है कि उनकी कठिनाई को दूर करे. एंड द लास्ट 4 लाइन्स आर, टीचर यू डू ऑल दीज थिंग्स with pleasant attitudes. You are teacher for all seasons and you have my gratitude. So in the last 4 lines the poet actually expresses gratitude. वो अपना आभार जताती है टीचर को कि आप एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है और आप जिस तरह से हर मौसम के लिए, जिस तरह से मौसम बदलते हैं वैसे आप हर मौसम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हैं. आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत प्लेजेंट है, एनकरेजिंग है और वो आप सबका दिल जीत लेते हैं. So you can see in this poem the poetess Joanna Forbes has actually expressed her immense appreciation and gratitude for her teacher. Now let us try some multiple choice questions. A teacher is like spring who blank new green sprouts. This is a line from the poem and you have to guess which word will fit in this blank. You have to guess the word from the poem. तो इसमें options क्या है? Nurtures, grows, cares, brings. Try to recall. A teacher is like spring who blank new green sprouts. तो teachers बच्चों की देखभाल करती है. तो हमने कौन सा word poem में जाना? That word was nurtures. The word was nurtures. Now let us check if your answer is right. Yes, the answer is right. Let us try the next question. A teacher is like summer because her dash temperament makes learning joyful. So here is a blank, खाली स्थान है कि एक टीचर को ग्रीष्म ऋतु से जो तुलना की गई है तो उसका टेम्परामेंट कैसा होता है. टेम्परामेंट यानी कि उनका मिजाज. विच वर्ड्स आर देयर विच विल फिट हियर? सनी, क्लियर, cheerful and crisp. So if you remember, we read an ideal teacher has a very sunny temperament. Sunny yani good, bright temperament. So we will choose sunny and check our answer. Yes, the answer is right. बच्चों बाद में भी आप इस क्विज को कोशिश कर सकते हैं. You can always try this quiz on your own. अब हम आते हैं टीचर को जब ऑटम से कंपेयर किया जा रहा है. A teacher is like autumn because her teaching methods are blank and clear. अब टीचर की तुलना शरद ऋतु से क्यों की जाती है? क्योंकि उसके जो पढ़ाने के तरीके हैं वो कैसे हैं? बहुत स्पष्ट हैं. तो यहाँ एक वर्ड मिसिंग है एंड द ऑप्शंस आर सनी, वार्म, क्रिस्प एंड हेल्पफुल. सो ट्राई टू रिकॉल द पोएम. द आंसर हियर विल बी crisp. A teacher is like autumn because her teaching methods are crisp and clear. Let us check the answer. Yes, it is right. One more to go. Now the last, when the teacher is compared to winter. A teacher is like winter because she keeps her students blank and comfortable. So which word will fit into this blank? The options are cold, warm, sad, happy. तो हमने पढ़ा कि टीचर बच्चों को काफ़ी कंफर्ट देती है एंड शी कीप्स देम वार्म. तो एक रिश्तों की गर्माहट टीचर बच्चे को देती है. सो हियर वार्म इज द राइट आंसर एंड वी विल चेक इट. यस, इट इज. सो विद दिस वी कम टू द end of our lesson. But before we wind up,
There is the link to a very interesting animated video which is from the channel iMa's Video. I would like you all to click the link and watch the video and try to learn the poem by heart.